एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज के प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं आप लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए, यानी वो मिस्टेक नहीं करना है। एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देने वाला हूँ, ये आपके लिए अब एक टारगेट होगा। टारगेट ये है कि आप लोग इसके बाद, आपका मैंने कुछ चैप्टर हालांकि हल करा दिया है, सॉल्व करा दिया है। अब आप लोगों को जो है टारगेट ये रखना है, देखिएगा, टारगेट ये दिया गया है कि आप लोग 20 to 30 सब्सक्राइबर, 32 मीन्स क्या, 20 to 30 सब्सक्राइबर आपको मतलब ऐड करने हैं, और लाइक करना है और कमेंट करना है। और कमेंट में क्या लिखना है, कंटिन्यू कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट में जो है आपको क्या लिखना है, कमेंट में जो है आपको लिखना क्या है, कंटिन्यू मैथ्स। क्या लिखना है, कंटिन्यू मैथ्स, ठीक है ना। तो ये अगर आप लिख के सेंड करते हैं और हमारे पास मैसेज 20 लोगों के आते हैं तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लाइव क्लास भी लिए जाएंगे फिर, यानी 1K कंप्लीट होते ही आप लोगों के लाइव क्लास भी लिए जाएंगे। तो इसलिए सपोर्ट करें, फिर आगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे स्टडी करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अपना क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्या दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग 5 नंबर तक का हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो प्रश्न नंबर 6 से ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो अपने पास दिया गया है 2 त्रिभुज, दिख रहा होगा आपको इसमें। कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या दिया है, हल में क्या लिखिएगा, हल में लिखिएगा दिया है। क्या बात दिया है, ध्यान देना भाई। डीई जो है समांतर है। डीई समांतर किसके है, एसी के है। और साथ ही किसका समांतर दिया गया है, जो डीएफ है वो समांतर है। किसके समांतर है, एई के समांतर है। डीएफ जो है समांतर है किसके, एई के। और सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है, क्या है, बीई सॉरी बीएफ अपॉन एफ ई बराबर है बीई अपॉन ईसी के। ये इक्वल दिया है, ये बात हम लोग को प्रूफ करना है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, देखिए हम लोग रचना में फिर से ये फिगर की ही बना देंगे। हम लोग फिगर को ही क्या रख देंगे, रचना में रख देंगे। उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उत्पत्ति। चलिए सिद्ध करना में क्या है भाई, बीई अपॉन ईसी, ठीक है। समांतर क्या दिया है, डीई जो है समांतर है, किसके समांतर है, एसी के समांतर है। यानी यह दोनों रेखा आपस में समांतर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखेंगे क्या हम लोग, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा भाई, त्रिभुज एबीसी में थेल्स के परिमय से, थेल्स के परिमय से, थेल्स के परिमय से क्या करने वाले हैं, थेल्स के परिमय से हम लोग यहां लिखेंगे हम लोग बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी किसके बराबर होगा भाई, बीडी बटा एडी।
या डी ए लिख दीजिए, डी ए, समीकरण नंबर 1। क्लियर है बात? अब दूसरा त्रिभुज देख रहे होंगे आप, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ध्यान देंगे आप, इसमें क्या होगा, त्रिभुज ए बी ई में हम लोग क्या लिखेंगे, थेल्स के प्रमेय से फिर लिखने वाले हैं, थेल्स के प्रमेय से, प्रमेय से ध्यान देना आप लोग, क्या करेंगे हम लोग यहां पे, थेल्स के प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, बी एफ बटा एफ, एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, क्या लिखेंगे, बी एफ बटा, या ऐसे लिख दीजिए पहले, ठीक है, बी एफ बटा लिख दीजिए, बी एफ बटा एफ ई लिख देंगे। क्लियर है? ये किसके बराबर होगा भाई, बी डी बटा डी ए के, बी डी बटा डी ए के, समीकरण 2। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या हम लोग, बीई बटा ईसी बराबर है ये किसके, बी एफ बटा एफ सी के। क्लियर? यही हम लोगों को सिद्ध करके लाना था। सभी लोग नोट कर लेंगे इसको, इत्तम सिद्धम, नोट कर लें इसको। जैसा कि जो टारगेट दिया गया वो कंप्लीट करें भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। लाइव हम लोग पढ़ेंगे, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर तब देखने की जरूरत नहीं है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम पे आप मतलब लेक्चर देखेंगे डायरेक्टली लाइव, वो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, क्या, डी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ जो है ओ आर का क्या है, समांतर है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है भाई, हल में देखेंगे क्या, ये मैं जब करा रहा था पेपर की प्रैक्टिस, उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, तो वहां से भी आप देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं, सेम ही सोल्यूशन होगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। दिया है, क्या दिया है, डीई जो है समांतर है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना, देखिए, सिद्ध करना है, क्या है, ईएफ जो है समांतर है क्यू आर के। तो आप एक बात पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो आप बीपीटी थ्योरम पढ़े हैं, यानी थेल्स का जो परिमेय पढ़े हैं, उसका कन्वर्स भी आपको बताया गया है, उसका विपरीत जो होता है वो भी सिखाया गया है। तो उस विपरीत के आधार पे आप लोगों को यहाँ हल करना है, ठीक है, यानी बराबर, यानी समांतर दिया है तो अनुपात दिखाएंगे, फिर दोनों का अनुपात दिखाने के बाद समांतर दिखाएंगे। क्लियर है बात? आइए शुरू करते हैं हम लोग। रचना में ये फिगर आप बना लीजिएगा, रचना में यह फिगर आप लोग बना लीजिएगा, और उत्पत्ति मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप लोग 2 से 4 दिन में अगर फुल कर देते हैं, तो मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, ये तो मैं पिछले मतलब 2021 और 22 का कराया था, मैं पिछले वर्ष का कराऊंगा फिर, ठीक है। देखेंगे आप, 9th का मैंने कराया है, हालांकि ऐसे ही आपके भी प्रश्न हल कराएंगे हम। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कौन सा दिया है भाई, त्रिभुज पी ओ क्यू,
POQ में, POQ में देख रहे होंगे आप, DE जो है समांतर है। DE क्या दिया है? समांतर है किसके? OQ के। तो जब समांतर है OQ के, तो आप यह बात जानते हैं थेल्स के परिमय से। क्या जानते हैं? थेल्स के परिमय से, थेल्स के परिमय से, परिमय से क्या जानते हैं आप लोग? जानते क्या हैं? देखिए, लिखेंगे आप PE बटा EC किसके बराबर है? ये PD बटा DO, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज POR का, R में, POR में क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, DF जो है इसमें समांतर है। किसके समांतर है? OR के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे थेल्स के परिमय से, थेल्स के परिमय से, थेल्स के परिमय से क्या लिखेंगे भाई? थेल्स के परिमय से देखिएगा, DF नहीं, PF बटा FR किसके बराबर है? ये PD बटा DO के। समीकरण नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा? यहाँ में PD बटा DO है, यहाँ में PD बटा DO है, दोनों हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? PE बटा EC बराबर है ये FR बटा PR है, PF है, PF बटा FR के। समांतर दिखा? जब समांतर दिखा तो मैं बता दूं, BPT का जो अपोजिट थ्योरम होता है, विपरीत नियम, क्या लिखेंगे? मूल आधारभूत या आधारभूत मूल समानुपाती विपरीत के नियम से। क्या लिखेंगे आप? जब अनुपात हम लोगों को बराबर दिख रहा है, क्या? PF, PE और PF दिया है, यानी PE बटा EC और PF बटा FR बराबर दिखा। जब बराबर दिखा तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यह दोनों क्या होंगे? रेखाएं। EF जो है समांतर है किसके? QR के। इतम सिद्धम, नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लेंगे आप लोग, फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़ने वाले हम लोग। 8, प्रश्न नंबर 8 ध्यान देंगे आप लोग। दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कहां मिल रहा है भाई? BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु E क्या है? BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF बराबर क्या है? गुणे EF बराबर क्या हो जाएगा? FB और FA। तो लिखेंगे क्या हल में? देखिएगा, हल में लिखेंगे क्या? दिया है, देखिए सबसे पहले मेन चीज तो ये लिखना जरूरी होता है, दिया है, क्या दिया है, फिर सिद्ध करना है और रचना। दिया है, क्या दिया है? लिखेंगे आप समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD
का विकर्ण विकर्ण बीडी रेखा एई को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदित करता है, लिखिएगा करता है। जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? DF गुणे EF बराबर FB इंटू FR FA। अब उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा या प्रमाण ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, रचना भी तो है, अभी रचना भी करेंगे हम लोग। पहले रचना में ध्यान देंगे आप। रचना तो देखिए, रचना में सबसे पहले हम लोग रेखा खींचेंगे इधर। ओह, ठीक है। रचना दिया है, विकर्ण BD दिया है, तो यहाँ A बनाइएगा, B बनाइएगा और C बनाइएगा ऊपर, और यहाँ बनाइएगा D। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु पे कट करेंगे। ठीक है, क्या दिया है देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE, तो यहाँ पे E है, और इसको जब कट करेगा तो क्या बनाएगा? बीच में F बनाएगा। बन गया फिगर, रचना बन गया। तो मैं नाम रखता हूं यहाँ पे 1, यहाँ पे नाम रखता हूं 2। ठीक है, अंदर वाले में देखिएगा, ये दोनों कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, यानी जिसे हम शीर्ष विमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष विमुख कोण कहते हैं। देखिए, एंगल 1 यहां है, ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं है। कोण जो एक है यहां ना होके कहां है? बता देता हूं भाई, सही से बता देता हूं, नहीं तो आप लोग दिक्कत में आ जाते हैं तुरंत। ये है 1 बाहर वाला, और ये अंदर, जिसे आप क्या कहते हो? क्या कहते हैं आप? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? एकांतर कोण कहते हैं। और यह शीर्ष विमुख कोण होगा। ये आपका कौन सा है? 2 है, ये 1 है, ये 3 है, और ये अंदर में 4 है, शीर्ष विमुख कोण से। ठीक है, अब दो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज की बात करने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप। दो त्रिभुज की जो बात करने वाले थे हम लोग, उत्पत्ति यहां लिखने वाले हैं, और ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति में, उत्पत्ति यहां दिया हुआ है त्रिभुज ABD, AFD। क्या लिखेंगे हम लोग? AFD। क्या लिखने वाले हम लोग? AFD।
AFD और BFE में। तो हम बात करने वाले हैं, यहां पे दो कोण हम लोगों को दिख रहे हैं, यानी एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। दो कोण मिल गए। जब दो कोण मिल गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। किस कैटेगरी से भाई, किस कसौटी से, ए से, मतलब डबल ए से समरूप हो गए। ठीक है, त्रिभुज BFE किससे है भाई, ए से, ए कसौटी। ठीक है, और जब समरूप होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इनके भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो लिखेंगे कैसे, DF बटा FB, क्या लिखेंगे, DF बटा, ओ DF है ना भाई, लिखेंगे क्या, DF बटा FB बराबर है ये FA बटा EF के। अब इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अपना आंसर आ चुका होगा। ठीक है, कर लेंगे, यहां मैं कर देता हूं। ठीक है ना, DE गुणे EF बराबर होगा किसके, FB गुणे FB गुणे FA। नोट कर लेंगे आप लोग, इतम सिद्धम हो गया। नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, आगे फिर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पहुंचने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है अगला प्रश्न, बोला है थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से एवं अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान देना भाई, कैसे ये हल होते हैं प्रश्न, मैं आपको बता दूं। इसमें अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली थेल्स प्रमेय को उपयोग करके हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि यह प्रश्न आप लोग खुद करें, स्वयं हल करें, स्वयं हल कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न खुद से हल करना है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, जिसमें AB क्या है, समांतर है किसके, DC के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O को पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DC। तो यह देखिएगा किस प्रकार से हल होता है। इनको हल करने का तरीका, पहले हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, और साथ ही आपका दिया है कि AB जो है समांतर है किसके, DC के। ठीक है, और O क्या कर रहा है, विकर्ण को प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर क्या करेंगे, सिद्ध करना,
ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। उत्पत्ति देखिएगा, रचना, हाँ रचना पहले, रचना समलंब है, ध्यान देना भाई, समलंब में दोनों प्रतिच्छेद कर गया। ये बिंदु O है, यहां से हम बना लेते हैं एक रेखा जिसे कहेंगे E, A B और यहां C और यहां पे D दिया है। फिर अब यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उत्पत्ति या प्रमाण। उत्पत्ति या प्रमाण में ध्यान देंगे, त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है ये, बड़ा सा त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है उस त्रिभुज में यह समांतर है, किसके, यह समांतर है बीई के समांतर है, सॉरी बीई कह रहे हैं, यह जो है समांतर दिया है डीसी के। किसके समांतर दिया गया है, डीसी के। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसमें, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो जैसा कि मैंने बोला आपको समांतर है कौन, यहां पे देखिएगा, त्रिभुज ए डी सी में क्या है, समांतर है कौन, ओ ई समांतर है किसके भाई, डीसी के। तो यहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए अपॉन ओ सी या सीओ, ओसी लिख देते ज्यादा बेस्ट होगा, चलिए ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी ए ई अपॉन ईडी, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखेंगे हम लोग, साथ ही अगर ये त्रिभुज नीचे का लेते हैं ऐसे, दिख रहा होगा आपको, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसे हम नाम दे रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, इसमें भी ओ ई जो है समांतर है, किसके समांतर है भाई, ये जो है समांतर है किसके, आप देख रहे होंगे ए बी के समांतर है, किसके समांतर है, ए बी के। और जब ए बी के समांतर हो गया तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहां हम लोग लिखने वाले हैं ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई डी, किसके बराबर होगा, ओ बी अपॉन या बी ओ अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी ओ, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, यहां भी देख रहे हैं ए ई अपॉन ई डी है, यहां भी ए ई अपॉन ई डी है, तो क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी लिख सकते हैं या सी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां क्या लिखेंगे, बी ओ अपॉन डी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट मीन्स क्या, बी ओ को इधर कर देते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन या ओ सी अपॉन डी ओ। क्लियर है, नोट कर लेंगे हम लोग इसको, इतम सिद्धम हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे, नोट कर ले सभी लोग। चलिए ऐसा ही सेम प्रश्न है, आपको खुद, ये भी आप खुद से हल करिएगा, स्वयं हल कीजिए, स्वयं हल कीजिए। क्या करना है, स्वयं हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करें, मस्त रहे, पढ़ाई करें, व्यस्त रहे, बाय।